सा शहर जो अपनी सुकून भरी जिंदगी और रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये शहर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि कुछ ऐसे राज भी अपने अंदर छुपाए बैठा है जिनकी कहानियां रात के सन्नाटे को भी चीर देती है। सलिसबरी पार्क, पुणे का एक ऐसा इलाका जो अपनी शांति और लश ग्रीन सराउंडिंग्स के लिए मशहूर है। यहीं पर है एक बंगलो जो बाहर से तो हमेशा से सुंदर और इनवाइटिंग लगता है, लेकिन उसके अंदर के राज इतने डरावने हैं कि वहां जाने से लोग आज भी कतराते हैं। 1980s का जमाना था जब ये बंगलो एक नए कपल के लिए नया सपना बनकर उभरा। युवराज और प्रिया, एक नए शादीशुदा जोड़ा जो प्यार और खुशी से अपनी जिंदगी का नया अध्याय लिखने पुणे आए थे। दोनों को ये बंगलो पहली नजर में ही पसंद आ गया। सुंदर गार्डन, शांति भरी रातें और एक पुरानी पर खूबसूरत सी हवेली जैसा बंगलो। लेकिन जो उन्होंने देखा था वो सिर्फ इस बंगलो के बाहर का रूप था। अंदर जो छुपा था उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। कुछ हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल चला। प्रिया नई जगह से अभी एडजस्ट हो रही थी और युवराज अपने काम में बिजी हो गया। लेकिन एक रात प्रिया ने महसूस किया कि कुछ तो ठीक नहीं है। सन्नाटे में उसने महसूस किया कि घर के अंदर से हल्की कदमों की आवाज आ रही है। उसने सोचा कि शायद उसका कोई वहम होगा, लेकिन ये आवाज रोज रात को होने लगी और ये सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं रहा। प्रिया को महसूस होने लगा जैसे कोई उसके आसपास है, उस पर नजर रखे हुए। उसका हर वक्त लगातार एक ही जगह पर नजर लगाना, रातों को अचानक उठ जाना, ये सब चीजें बढ़ती ही जा रही थी। प्रिया ने अपने हस्बैंड युवराज को सब कुछ बताया, पर युवराज ने इसे सिर्फ एक दिमागी स्ट्रेस यानी कि टेंशन समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन प्रिया का डर दिन ब दिन बढ़ रहा था। एक रात प्रिया ने बेडरूम के बाहर कॉरिडोर में एक औरत की परछाई देखी। डर के मारे उसने चीख मारी और युवराज उसकी चीख सुनकर दौड़ते हुए आया। पर जब तक युवराज पहुंचता वो परछाई गायब हो चुकी थी। प्रिया को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये डर और बढ़ गया जब उसने अगली रात एक औरत की हल्की हल्की रोती हुई आवाज सुनी। अब प्रिया बिल्कुल टूट चुकी थी। उसके लिए ये बंगलो एक जीता जागता कब्रिस्तान बन चुका था, जहां उसके साथ कोई भूत प्रेत रह रहा था। एक रात जब सब कुछ थोड़ा शांत लग रहा था, प्रिया ने अचानक अपने बेड के पास एक साया देखा। वो किसी औरत का था, एकदम अंधेरा और धुंधला। प्रिया ने हिम्मत करके उस साये से पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन जवाब में सिर्फ एक डेड साइलेंस था। तब प्रिया को याद आया कि उसने कहीं सुना था कि ये बंगलो पहले एक विधवा औरत का था, जिसने अपने पति के गुजरने के बाद यहीं अपनी जान दे दी थी। प्रिया ये सोचकर और भी डर गई, लेकिन उसने अपने हस्बैंड को बताने का फैसला किया। लेकिन जब युवराज ने ये सब सुना, उसने इसे एक जोक समझकर प्रिया को इग्नोर कर दिया। उसने कहा कि प्रिया, ये सब तुम्हारे मन के विचार हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भ्रम है। लेकिन ये डर के साए प्रिया के पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने अपना वक्त दिन भर मंदिर में गुजारना शुरू कर दिया, लेकिन रात के वक्त उसके डर से वो बच नहीं पाती थी। दिन ब दिन प्रिया का स्वास्थ्य गिरने लगा, यानी कि हेल्थ। उसने खाना पीना छोड़ दिया और एक दिन वो अपने बेड पे बेहाल पाई गई। डॉक्टर ने कहा कि उसकी डेथ एक हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन प्रिया के चेहरे पर छाई हुई वो देर करने वाली छाया के बारे में कोई नहीं जानता था। उसके गुजरने के बाद
युवराज ने ये बंगलो हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब ये बंगलो सेलिसबरी पार्क में बिल्कुल सूना पड़ा है। आज भी लोग ये कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, और अगर आप उस बंगलो के आसपास से गुजरें तो आपको एक औरत की परछाई विंडो में दिखाई देती है। जो भी उस बंगलो के अंदर गया है वो वहां से डर के मारे लौट आया। आज भी वहां कोई रहने की हिम्मत नहीं करता। सेलिसबरी पार्क का ये बंगलो अब पुणे का एक नोटोरियस हॉन्टेड प्लेस बन चुका है। दोस्तों, क्या आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर विश्वास करते हैं? क्या आप इस बंगलो की सच्चाई को समझ सके? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका इस कहानी पर क्या विचार है। ऐसे ही स्पाइन चिलिंग स्टोरीज के लिए डिवाइन हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि रात के सन्नाटे में ये कहानियां कभी भी आपका पीछा कर सकती हैं।